हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे भारतीय मरुस्थल इंडियन डेजर्ट। आइए देखते हैं इसके बारे में। और यह क्लास नंबर 9 है और यह भारतीय भूगोल चल रहा है और ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ये आइए देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न भी साथ में देखेंगे। देखिए, ये आपका राजस्थान का क्षेत्र है, राजस्थान का यह मैप है आपका, समझ गए। और जो राजस्थान के बीचों बीच है वो जाती है पहाड़ी, कौन सा है, अरावली पर्वत है ये, समझ गए। और इसके पश्चिम साइड में जो ये क्षेत्र बोला जाता है राजस्थान के, इसी को बोलते हैं थार का मरुस्थल बोलते हैं। यहीं पे डेजर्ट पाया जाता है, समझ गए। राजस्थान का जो 4 जिला है क्रम से, वो बुरी तरह यानी कि यहाँ पे रेगिस्तान ही एरिया है ये। और इसके बगल में जो पाकिस्तान का क्षेत्र जो है, सिंध वाले क्षेत्र है, समझ गए। यहाँ पे उसको बोलते हैं, रेगिस्तान को क्या बोलते हैं, थार के मरुस्थल को उसको बोलते हैं चोलिस्तान बोलते हैं, समझ गए। यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से वर्षा कम होता है, उसे ही बोलते हैं मरुस्थल के श्रेणी में दर्जा दिया जाता है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। और जो ढाल के आधार पर ये थार के मरुस्थल को मुख्य 2 भागों में बांटा जाता है। देखेंगे, उत्तरी भाग जो है जिसका ढाल पाकिस्तान की तरफ है, ये पाकिस्तान के एरिया में है, इसका जो ढाल है ये पाकिस्तान के एरिया में है, समझ गए, वो सिंध प्रांत की ओर है। और दक्षिणी जो भाग है, इसका दक्षिणी जो भाग है एरिया को कच्छ के रण की ओर उसको बोलते हैं ये। तो पूछेगा कि कहाँ कहाँ पे है, तो राजस्थान के बाद यह हरियाणा में है, पंजाब में है, इस एरिया में पाया जाता है। और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में लगता है ये थार का मरुस्थल है, समझ गए। कच्छ के रण में गुजरात का क्षेत्र है, वो बेस्ट भूमि है ये सब, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे ही आपको वहाँ पे कांटेदार झाड़ियाँ उग जाती है, यही रेगिस्तान है, इसमें ऊँट की सवारी से घूमा जा सकता है। चलिए देखते हैं, ये आपका छत्रक है। रेगिस्तान में जो हवा उठती है तो ये वर्षों का प्रक्रिया है, ये छत्रक बन जाता है, टीला बन जाता है ये आपका भारत का मैप है। और ये जो एरिया दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, ये पूरी तरह ये रेगिस्तानी एरिया है, समझ गए। इसके पाकिस्तान बगल में है और ये भारत का है। बीच से अरावली पर्वत गुजरी हुई है, अरावली पर्वत गुजरी हुई है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, भारतीय मरुस्थल देखिए, भारत के राजस्थान में अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम, अरावली पहाड़ी देखिए, भारत का जो अरावली पहाड़ी है ये अब बीचे बीच गया है राजस्थान के। इसका उत्तर पश्चिम मैप पढ़े होंगे, देखिए ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो उत्तर पश्चिम कौन सा हो गया आपका, यही उत्तर पश्चिम हो गया। तो ये आपका उत्तर पश्चिम जो एरिया है, समझ गया। एवं पश्चिमी किनारे, ये पश्चिमी किनारे पर बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मरुस्थलीय मैदान है जिसे थार का मरुस्थल बोलते हैं। ये थार का मरुस्थल पूरी तरह ये थार का मरुस्थल है, समझ गए। पाकिस्तान में से चोलिस्तान बोलते हैं। भारत में जो है इसका जो 85% भाग भारत में थार का रेगिस्तान पाया जाता है और शेष जो है पाकिस्तान में पाया जाता है, समझ गया। चलिए आगे देखते हैं। थार के मरुस्थल का अधिकांश भाग राजस्थान में स्थित है, लेकिन इसका कुछ भाग पंजाब, गुजरात, हरियाणा के क्षेत्र में यह फैला हुआ है। विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जनघनत्व थार के मरुस्थल में ही इसका जनसंख्या ज़्यादा है। थार का मरुस्थल में ही इसका जनसंख्या ज़्यादा है, समझ गए। इस बगल पाकिस्तान हो गया, इस बगल भारत हो गया, बीच से अरावली पर्वत है, इसके बीच भी जाता है, समझ गए। इस एरिया हरा भरा है राजस्थान का एरिया, लेकिन पश्चिम जो साइड है ये पूरी तरह ये रेगिस्तानी एरिया है। आगे देखते हैं। 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा या इससे कम वर्षा वाले क्षेत्र को मरुस्थल की श्रेणी में रखा जाता है। देखिए, ढाल के आधार पर थार के मरुस्थल को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। देखिए, थार का मरुस्थल ऐसा ही होता है। ये उत्तरी भाग जिसका ढाल जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है। और दक्षिणी जो भाग है कच्छ के रण की ओर है, ये गुजरात के क्षेत्र में है। ये यही आपका भारत का मैप है, यही आपका डेजर्ट वाला एरिया है ये। आगे देखते हैं। कच्छ के रण को सफ़ेद मरुस्थल बोलते हैं क्योंकि यह क्षेत्र नमकीन दलदल से निर्मित है जो हजारों किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये कच्छ के रण में जो बेस्ट भूमि है भारत के, ये दलदली ज़मीन है, उसके ऊपर पानी के लगातार उसमें दलदली जो ज़मीन है उसमें नमी युक्त जो रहता है उस पर उजली परत जम जाती है, समझ गए। यह हजारों किलोमीटर में है, इसीलिए इसे सफ़ेद मरुस्थल बोलते हैं। इस क्षेत्र की अधिकांश नदियों में केवल वर्षा के मौसम में ही जल पाया जाता है। वर्षा होता है, अब वर्षा होता भी है या नहीं भी होता है, समझ गए। बादल जो होता है अल्प घनत्व के कारण यह तैरता है वायुमंडल में, समझ गए। कभी वर्षा हो गया हवा के झोंका से हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। अधिकांश नदियाँ अंतःस्थलीय प्रवाह प्रतिरूप का उदाहरण है, यानी कि अंतःस्थलीय मतलब जल के अंदर में प्रवाह करती है। जैसे में अरावली से लूनी नदी निकलती है और इसके अंदर से होकर निकल जाती है, पता नहीं चलता, यानी कच्छ के रण में दम तोड़कर वो मर जाती है।
लूनी नदी अरावली से निकलकर इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जो कि कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। इस क्षेत्र की भूगर्भिक चट्टानी संरचना प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। लेकिन यहाँ की धरातलीय स्थलाकृतियाँ भौतिक अवक्षय एवं पवनों द्वारा निर्मित है। जैसे छत्रक यहाँ पर बनता है, बरखान बनता है, रेत के टीला बन जाता है, क्योंकि ये बालू के रेत से हवा के जो झोंके से बन जाता है, ये समझ गए। तो छत्रक बनता है, बरखान बनता है, रेत के टीले बनते हैं। पूछेगा छत्रक कहाँ बनता है, तो बालू के रेत में बनता है ये। देखिए बरखान जो है अर्धचंद्राकार होता है, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। रेत के टीले होते हैं जो रेगिस्तानी रेत से बनते हैं। बरखानों की एक विभेदक विशेषता यह है कि यह सदैव वायु की दिशा में होता है। यह तब निर्मित होता है जब रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में रेत उपस्थित होता है। समझ गए। देखिए छत्रक ऐसे ही होता है, छत्रक देख लीजिए। देखिए छत्रक शैल या इसे गाढ़ा शैल भी बोलते हैं। समझ गए। अपरंगनात्मक प्रकार की स्थलाकृति है। इसमें चट्टानों के निचले भागों में अधिक कटाव होने के कारण ऐसी आकृति बनती है। समझ गए। बीच का जो चट्टान जो कट जाता है, ऊपर वाला जो है उसका मुकुट निकल जाता है। आगे देखते हैं। मेसोजोइक युग के दौरान भारतीय मरुस्थल समुद्र के नीचे था। इसका साक्ष्य जो है आकल में काष्ठ के जीवाश्म उद्यान एवं जैसलमेर के समीप भ्रमसर के आसपास समुद्री निक्षेप का प्रमाण यहाँ मिलता है, साक्ष्य। समझ गए। आकल में रेगिस्तान की अंतर्निहित चट्टान संरचना प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। यद्यपि अत्यधिक शुष्क परिस्थितियों के कारण इसकी सतह की विशेषताओं को भौतिक अपक्षय एवं पवन क्रियाओं द्वारा उत्क्रमित किया गया है। देखिए यही आपका बरखान है। बरखान अर्धचंद्राकार बनता है ये। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। थार रेगिस्तान में जो जीव पाया जाता है, जैसे में काला हिरन है, चिंकारा, भारतीय जंगली गधा, काराकाल, लाल लोमड़ी, मयूर, भेड़िया, रेत का पक्षी, ये सब तेंदुआ, एशियाई जंगली बिल्ली से ये सब पाया जाता है। इसका नदियाँ है, इस क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ जैसे लूनी, हिमालयी नदियाँ जो सदावाही बारहमासी है के विपरीत अल्पकालिक है। लूनी का उद्गम अरावली पर जो श्रेणी के पुष्कर घाटी में होता है। कुछ नदियाँ ऐसी होती है जो कुछ दूरी तक प्रवाहित होने के बाद लुप्त हो जाती है एवं झील या प्याला से जुड़कर अंतःस्थलीय जल अपवाह प्रणाली का एक विशिष्ट संदर्भ प्रस्तुत करती है। अंतःस्थल यानी कि पृथ्वी के अंदर जल, यानी कि जो अंदर के अंदर वो जाती है और कच्छ करण में मर जाती है, कहीं कहीं झील से भी जुड़ जाती है। बहुत सारा नदी निकलती है। झीलों एवं पलाया में खारा जल होता है जो नमक प्राप्त करने का मुख्य स्रोत है। थार मरुस्थल को विश्व का सर्वाधिक समृद्ध मरुस्थल कहा जाता है, क्योंकि यह भारत एवं विश्व में ऊन का सर्वाधिक बृहद उत्पादन है। इसके अतिरिक्त जिप्सम और काओलिन जैसे खनिज भी इस क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए थार के रेगिस्तान की पाकिस्तान में जो बोलते हैं चोलिस्तान बोलते हैं। थार रेगिस्तान एक शुष्क क्षेत्र है जो कि 2 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। यह भारत और पाकिस्तान की सीमा के साथ एक प्राकृतिक सीमा बनाता है। इसकी सतह पर पवन द्वारा एकत्रित जो होती है रेत पाई जाती है, जो पिछले 1.8 मिलियन वर्षों में जमा हुआ है। रेगिस्तान शुष्क बंजर भूमि का एक विशाल क्षेत्र है। रेगिस्तान या तो गर्म या ठंडे वातावरण में होते हैं, जहां पूरे वर्ष अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है। रेगिस्तानों की विशेषता वनस्पति और पेड़ों की कमी होती है। कैक्टस जैसे पौधे और झाड़ियाँ जो कांटेदार लकड़ी वाली होती है रेगिस्तान में पाई जाती है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। यही आपका रेगिस्तान से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि भारत के एक गांव में घरों की दीवारें आमतौर पर मोटी होती है और मिट्टी से पुट्टी होती है। इस घरों की छतें कांटेदार झाड़ियों से बनाई जाती है। इस प्रकार के गांव आमतौर पर किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये आपका मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। थार मरुस्थल का कितना भाग भारतीय क्षेत्र में आता है, तो ये 85% है। पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख पर्यावरणीय समस्या क्या है, तो ये मरुस्थली है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सही विकल्प का चयन करें। कथन एक बोलता है कि रेगिस्तान में रातें गर्म होती है। रातें गर्म नहीं होती क्योंकि ठंडी होती है, क्योंकि शाम होते ही बालू ठंडी होने लगती है। रेत और चट्टानें गर्मी उत्सर्जित करती है और तापमान बढ़ाती है। तो 2 सही है, 1 गलत है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। पाकिस्तान में थार के रेगिस्तान को क्या कहते हैं, तो चोलिस्तान बोलते हैं। थार का रेगिस्तान भारत के किस राज्य में पाया जाता है, बताइए, तो आपका राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदियाँ कच्छ के रण में दम तोड़कर रह जाती है, ये लूनी नदी है। थार मरुस्थल की वनस्पतियों पर लिखित महत्वपूर्ण जो पुस्तक है फ्लोरा ऑफ द इंडियन डेजर्ट के लेखक कौन है, तो MM भंडारी है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया ऐसे समय MM भंडारी है। समझ गए, MM भंडारी।
याद कर लीजिएगा, इमाम भंडारी है। तो आपका रेगिस्तान से यानी कि भारतीय रेगिस्तान से क्वेश्चन खत्म हो गया है और ये टॉपिक भी खत्म हो गया है। आगे देखेंगे पठारी एरिया जो है उसके बारे में देखेंगे, और ये वीडियो नंबर 9 तक आप रिवीजन कर लीजिए, आगे और भी टॉपिक आएगा। चलिए, ओके।